नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं है, जागरूकता लानी है। चलो चंबा अभियान के तर्ज पर अगर अन्य जिलाओं में भी इस तरह के अभियान चलाए जाए तो किस तरह से यहाँ के कारोबार को बढ़ोतरी मिलेगी, खासकर होटलियर्स एसोसिएशन को किस तरह से इसका फ़ायदा पहुँचेगा, उसके लिए होटल एसोसिएशन कुल्लू के सीनियर प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले जी हिमाचल लाइव दर्पण का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि इसके लिए पहल की है और हम बहुत बहुत आभारी हैं इनके। हमारे कुल्लू के लिए तो हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल के अंदर में शिमला हो गया, चंबा हो गया। हिमाचल एक ऐसा सुंदर जगह है कि जहाँ पर टूरिस्ट सारे आने चाहते हैं। अब इसमें क्या है कि टूरिस्ट को लाने के लिए हमारे पास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हमारे जितने टैक्सी यूनियन, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, सब लोगों का साथ रहता है, सब लोग पूरा साथ देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ी सी प्लानिंग थोड़ी हो तो हमारे यहाँ पर स्टे थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब इसके बीच में क्या है कि हमारे कुल्लू को तो पूरा नेगलेक्ट है, क्योंकि आज के दिन में जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो क्या होता है कि वॉल्वो में आता है, सीधा चला जाता है। टैक्सी में आते हैं, वो टैक्सी वाले सारे बाईपास होके चले जाते हैं। अपनी गाड़ी से आते हैं तो भी वो लोग बाईपास होके चले जाते हैं। इससे हमारे कुल्लू शहर के लिए तो बहुत मार पड़ी हुई है। लेकिन इसके अंदर में यदि सरकार कुछ प्लानिंग कर ले कि भाई इसको लाइमलाइट पे लेके आया कि आप जब हिमाचल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, मनाली को आ रहे हैं, तो उनको ये बताया जाए कि कुल्लू से मनाली जो है हमारा 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर पड़ता है, मणिकरण 40 किलोमीटर। अब जो भी टूरिस्ट आता है वो सीधा मनाली चला जाता है। मनाली से जब वो मणिकरण को जाता है और वापस जाता है तो वो क्या हो जाता है कि आपको 180 से 190 किलोमीटर हो जाता है। जबकि कोई भी टूरिस्ट आए सबसे पहले यहाँ रुके, यहाँ रुकने के बाद वो मणिकरण को कवर करे, मणिकरण कवर करके यदि जाए तो हमारे यहाँ भी एक स्टे बढ़ सकता है। और दूसरी बात क्या है कि हमारी शहर की थोड़ी ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ साल पहले, बहुत साल उस पहले की बात है कि मैं तो 20 साल 30 साल हो गए मेरे को इस लाइन के अंदर में। ढालपुर के अंदर में हमारे पास एक म्यूजिकल फाउंटेन लगा हुआ था, उसको यहाँ से निकाल के मनाली भेज दिया गया। तो मतलब क्या है कि हमारे कुल्लू की तरफ तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब यदि कुल्लू की तरफ को ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा ढालपुर को ब्यूटिफिकेशन किया जाए। आज कोई टूरिस्ट आता भी है, सपोज किसी जाने रात को लेट हो गया या कुछ हो गया, तो वो हमारे से पूछते हैं कि भाई यहाँ क्या देखने है। तो हम सबसे पहले तो बता देते हैं कि रघुनाथ जी का मंदिर है, दूसरा पेड़ी महादेव बता देते हैं, तीसरा बिजली महादेव है, और भी बेखली मंदिर है, बेखली माता का मंदिर है। उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ से आप जाइए, मणिकरण जाइए। लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं बहुत कम लोग हैं। यहाँ से तो वो लोग तो सीधे चले गए, तो जो रुक जाते हैं हम उनको तो गाइड करते हैं। और टूरिज़्म के साइट के अंदर में भी ये चीज़ को दिखाया जाए कि आप जब हिमाचल को, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को जब आते हैं तो सबसे पहले आप कुल्लू स्टे कीजिए, वहाँ से आप मणिकरण कवर कीजिए, वहाँ से आप जाना चाहते हैं तीर्थन कवर कीजिए, उसके बाद फिर आपका स्टे मनाली को बनता है। अब इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर में कोई भी चीज़ नहीं हो रही है। 20 साल 25 साल 30 साल हो गए। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। तो इसी तर्ज पर जैसे चलो चंबा अभियान खजियार में जो चलाया जा रहा है, चंबा में भी इसी तर्ज पर, जैसे कल हमने एडीसी कुल्लू से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि चंबा में भी सिर्फ डलहौजी पर ही पहले जो पर्यटक का उनका ज़्यादा रुझान रहता था, वो डलहौजी जाते थे। लेकिन जैसे ही इस तरह की प्रतियोगिताएँ खजियार में करवाई गई तो कहीं ना कहीं खजियार भी पर्यटक जो है पहुंच रहा है। तो इसी तर्ज पर कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू में भी अगर चलो कुल्लू अभियान इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जाए तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा पड़े। तो क्या कहना चाहिए सर? अब ऐसा है ना कि फ़ायदा अब यही चीज़ किया जाए कि बताया जाए कि यहाँ पर रघुनाथ जी मंदिर है, यहाँ आप ब्यूटिफिकेशन किया जाए। उससे क्या है कि टूरिस्ट तो आएगा ही आएगा।
टूरिस्ट जब हमारे यहाँ पर जब रुकेगा, आज एक दिन टूरिस्ट का स्टे बढ़ता है तो इसमें हमारे सब लोगों को फ़ायदा है। इसमें टैक्सी यूनियन है, हमारे कुल्लू टैक्सी यूनियन जो हैं, अब देखिए बेचारे उनके पास टूरिस्ट नहीं होते हैं तो वो कहाँ से गुजारा करें, उनके पास टैक्सी लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो वो किस तरीके से अपना गुजारा करें। अब हम लोग ने भी होटल बनाए हैं ना, इसके अंदर में टूरिस्ट का इतना है नहीं, हम इनको चुकाए भी कैसे। पहले ही 2 साल तो हम लोग ऐसे ही मर चुके हैं कोविड के कारण। अब हमारा जो राफ्टिंग पॉइंट, मेन राफ्टिंग पॉइंट जो था सबसे पहले पिरडी का था, लेकिन आज इस जगह के लिए कोई भी चीज़ राफ्टिंग के लिए कुछ भी नहीं है। आज के दिन में राफ्टिंग शिफ्ट होके झिरी चला गया है, आपको बवेली में चला गया है। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि टूरिस्ट को ये भी बताया जाए कि राफ्टिंग पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो यहाँ से है, ताकि कुछ जो भी टूरिस्ट ठहरे। हम ये नहीं बोलते हैं कि बवेली में काम ना हो, झिरी में, सबके काम होने चाहिए। आज के दिन में सबका परिवार है, सबका है। तो इस तरीके से जब तक सरकार इसमें कोई चीज़ कदम नहीं उठाएगी, देखिए हम लोग तो पहले ही, कुल्लू वाले तो सब पहले ही परेशान हैं, तो हम अपने तरफ से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ढालपुर की ब्यूटिफिकेशन हो जाए, ढालपुर को थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए तो सही तरीके से हो जाए, तो यही है। ये आज नहीं है, ये पहले से भी, पहली सरकार थी तो भी ऐसे ही था, अभी भी वैसे ही है। हमारे कुल्लू को तो, हम तो कुल्लू वासी जो हैं कि हम तो एक तरीके से हम तो तरसते रहते हैं कि टूरिस्ट आए, हम सेवा करें, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें अब जैसे बाईपास से गाड़ियां जाती हैं, अब ट्रैफिक वाला खड़ा होता है, वो वहाँ से डाइवर्ट कर देता है कि उधर से जाओ। अब उसके कारण तो हमारे को परेशानियां बढ़ रही है ना। आए टूरिस्ट शहर देखे, शहर में काम करे, इधर देखे, यहाँ शॉल की दुकानें हैं, हर चीज़ है, हर फैसिलिटीज़ है, थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन हो जाए, इससे टैक्सी वालों को भी रोज़गार, हम लोगों का भी काम अच्छा। और एक दिन का जो स्टे बढ़ता है, एक दिन का जो स्टे बढ़ता है वो हमारी सरकार के लिए भी अच्छा है। हमारा तो यही एक विनती है सरकार से कि इस शहर को ब्यूटिफिकेशन किया जाए, ढालपुर को थोड़ा सुंदर स्वच्छ बनाया जाए, और वहाँ पर कुछ ऐसा बनाया जाए कि टूरिस्ट आए, हमसे पूछते हैं कि भाई टूरिस्ट की हम कहाँ जाएं, हम बोलते हैं यहाँ चले जाइए, ढालपुर चले जाइए, वहाँ पर ढालपुर मैदान है, बढ़िया है, सब लोग बैठे रहते हैं, धूप है, ये है वो है। लेकिन टूरिस्ट जब वहाँ जाता है तो निराश होकर आता है, बोलता है वहाँ कुछ भी नहीं है आप जो बता रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि कुल्लू के अंदर में कुछ उसको किया जाए, ढालपुर को ब्यूटिफिकेशन किया जाए। उससे क्या है कि हम सभी भाइयों को रोज़गार हैं, मिले, काम चले, सबका सब खुशी खुशी से रहें। अब हर आदमी आज के दिन में कोविड की वजह से तो मार है ही है, तो सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो एक दिन का स्टे बढ़ाने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। और चलो कुल्लू अभियान चलाएं, चलो कुल्लू अभियान चलाएं। इसमें कुछ पॉइंट को सुरक्षित किया जाए कि यहाँ पर इसको ब्यूटिफिकेशन। अब हमारे पास कुल्लू के अंदर में कितने ब्यास बैंक हैं, कुछ बैंक को डेवलप करके लाइटें लगा दी जाएं, कुछ बैठने की जगह बना दे। टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट क्या देखता है, यही देखता है जब दिल्ली से चलता है, चंडीगढ़ से चलता है, पंजाब से चलता है, उनको देखने। अब क्या होता है, पानी के बीच में नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग मना करते हैं कि भाई पानी के बीच में मत जाइए। तो उस बैंक को कुछ सेलेक्टेड पॉइंट को यहाँ से लेके मनाली तक, यहाँ से लेके मणिकरण तक, यहाँ से लेके कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए जाएं जहाँ पर टूरिस्ट गाड़ी रोक के उस हमारे ब्यास नदी का आनंद उठा सके। ब्यास बैंक के बीच में चेन लगा दिया जाए, साइड में बैठने की जगह बना दी जाए, उसका एक लेवल होता है पानी का, उस लेवल के ऊपर में बना दिया जाए, कुछ पानी के बीच में चला जाए ताकि आदमी उतरे, पैर ठंडा अपना इंजॉय करे उस चीज़ को। तो यही सब चीज़ें, सरकार ये सब चीज़ों को करे तो। और इस बात के लिए हमने 2-4 बार बात की है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार से कि इस पे थोड़ा सा विचार करें और हमारे कुल्लू को भी प्रमोट किया जाए, जिससे हमारे राफ्टिंग वाले हैं, पैराग्लाइडिंग वाले हैं, टैक्सी यूनियन हैं, और शॉल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, सबका फ़ायदा हो सके। जब टूरिस्ट यहाँ पर होगा तो रेवेन्यू भी आना है, तो रेवेन्यू आएगा तो खुशहाली हमारे, और संसार के अंदर में हमारे कुल्लू मनाली का नाम ही बहुत बड़ा है।
धन्यवाद जी बहुत। जी जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ होटल एसोसिएशन कुल्लू के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक सोनी जी। इन्होंने बताया कि ज़रूरत है तो कुल्लू के जो थोड़ा सा सौंदर्यकरण करने की, और इसके साथ साथ ही अगर चलो कुल्लू अभियान कुल्लू में चलाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो कुल्लू मनाली पर्यटक की दृष्टि से विश्वविख्यात है उसमें 4 चांद अवश्य लगेंगे। तो इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिमाचल आपका भी धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप भी हमारे इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या कुल्लू में भी इस तरह के अभियान चलाए जा सकते हैं। चलो कुल्लू के नाम से जिस तरह चंबा के कजियार में मन्नाल जो एरोफेस्ट का आयोजन किया गया है, उस तर्ज पर अगर कुल्लू में भी इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ना केवल पर्यटक कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचेगा, इसके साथ साथ ही टैक्सी ऑपरेटरों, होटल एसोसिएशन और अन्य हमारे जो हथकरघा के उद्योग यहाँ चले, हथकरघा बुनाई के जितने भी उत्पाद यहाँ बिकते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी